सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के कारक प्रकरण पर चलने वाली व्याख्यान श्रृंखला का अब ये अंतिम पड़ाव है, अर्थात इससे पूर्व हमने सभी कारकों पर चर्चा कर ली है और अंतिम कारक अधिकरण कारक पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में अधिकरण कारक की परिभाषा, उससे संबंधित सूत्र और उसका अर्थ मैंने आपके सामने रखा था और उसका अर्थ रखते हुए अगले ही सूत्र में ये बताया गया था कि अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी होती है। तो ये सूत्र आपके सामने है, जिसका स्पष्टीकरण मैं इसका आधा भाग आपके सामने रख चुकी हूँ और उसका जो अग्रिम भाग है जिसमें च का प्रयोग है, उसका क्या प्रयोजन है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो सूत्र आपके सामने है सप्तम्यधिकरणे च, और इसका पहला भाग जिसका अर्थ है अधिकरणे सप्तमी स्यात्, इसके विषय में मैंने आपको समझा दिया था कि अधिकरण कारक होता क्या है और अधिकरण में विभक्ति कौन सी होती है, अर्थात सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। और अधिकरण के संबंध में मैंने बताया था कि आधार को अधिकरण कहते हैं और वो आधार 3 प्रकार का बताया गया था और उन 3 प्रकार के आधारों में एक आधार वैषयिक आधार भी था, जिसकी अभी हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे अब मैं आपके सामने च के प्रयोग का महत्व बताना चाहती हूँ कि इसका प्रयोजन क्या है, क्यों सूत्रकार ने यहाँ च का प्रयोग किया। इसके लिए सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है कि विभक्तियां कारक में होती हैं एक भाग, और जहां वो कारक नहीं होता वहां पर भी वो विभक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जहां वो कारक ना होने पर भी वो विभक्ति प्राप्त हो जाती है जो उस कारक में होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कारक क्रिया के साथ उस शब्द का वाक्य में जिस प्रकार का संबंध होता है उसी के अनुसार निर्धारित होता है। तो यदि उस प्रकार का संबंध ना भी हो तब भी कुछ विशेष परिस्थितियों में वो विभक्ति वहां पर प्राप्त होती है। तो उन सूत्रों को, उन नियमों को जानना भी अनिवार्य है और उसी श्रृंखला में यहाँ पे च का प्रयोग भी ऐसे शब्दों से होता है जो अधिकरण कारक ना होने पर भी, क्योंकि अधिकरण कारक में सप्तमी होती है, तो अधिकरण कारक ना होने पर भी जिनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है और कई बार अधिकरण होने पर भी वहां सप्तमी के अतिरिक्त अन्य विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। तो इन सभी सूत्रों पर चर्चा हम आगे आने वाले व्याख्यान में करेंगे। तो इसका जो दूसरा भाग है उसके संबंध में कहा चकाराद दूरांतिक अर्थेभ्यो। अब यहाँ पे देखिए, एक तो है अधिकरण में सप्तमी होती है, अर्थात जो कर्ता और कर्म के द्वारा क्रिया का आधार होता है उसमें सप्तमी होती है। और इसके अतिरिक्त जो दूर और अंतिक, दूर में दूर और अंतिक में समीप, तो दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको पूर्व में स्पष्ट कर दिया, औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक, ये 3 प्रकार का आधार है जिसका विस्तार से मैंने आपके सामने स्पष्टीकरण किया। अब मैं दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपके सामने उसका उदाहरण है वनस्य दूरे अंतिके वा। तो यहाँ पर वनस्य दूरे, यहाँ दूर अर्थ वाला शब्द दूर, इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से अंतिके वा, यह 2 वाक्यों को एक साथ दिया वा के प्रयोग से कि वन से दूर यदि कहें तब भी दूर में सप्तमी विभक्ति, और यदि हम अंतिक का प्रयोग करते हैं तब भी उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ पूर्व सूत्रों के संबंध में बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वृत्तिकार ने जो ये पंक्ति दी है इसे हम देखते हैं। दूरांतिक अर्थेभ्यो इति विभक्ति त्रयेण सह चतस्रो अत्र विभक्तया फलिता। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वृत्ति में कहा गया, देखिए च का अर्थ सूत्रकार ने तो
उनको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि च से दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 36वें सूत्र से जो पूर्व सूत्रों में शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनकी अनुवृत्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाती है, जिससे कि अष्टाध्यायी के अध्येता स्वयं ही अर्थ प्राप्त कर लेते हैं कि च से और कौन कौन सी विभक्तियां या और कहाँ कहाँ विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। परंतु सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि पहले ही जानते हैं कि अष्टाध्यायी के सूत्रों का क्रम परिवर्तित करके यहाँ पर प्रयोग किया गया है प्रकरण के अनुसार, इसलिए सिद्धांत कौमुदीकार ने यहाँ पे इसका च का अर्थ बताते हुए कहा इस आगे कि उन्होंने दूरांतिक कार्थेभ्य ये लिया अर्थ। च का अर्थ क्या है कि दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति होती है। ये तो मैंने अभी आपको स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो ये पंक्ति है, इति विभक्ति त्रयेण सह चतस्रो अत्र विभक्तया फलिता, तो इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है ये, क्योंकि आगे काशिकाकार ने भी शब्द कौस्तुभ में भी यही कहा गया कि दूरांतिकार्तेभ्य चतस्रा विभक्तयो भवन्ति द्वितीया तृतीया पंचमी सप्तमयः, ये काशिका में कहा गया है। तो इसको जानना अनिवार्य है कि यहाँ पे च कहने से सप्तमी तो होती ही है, लेकिन सप्तमी के अतिरिक्त और विभक्तियां भी कही गई हैं, जो कि द्वितीया तृतीया पंचमी और सप्तमी, तो मतलब 4 विभक्तियां प्राप्त होती हैं, केवल सप्तमी नहीं होती है। ये यहाँ पे वृत्ति में सिद्धांत कौमुदीकार ने भी स्पष्ट किया और अन्य वैयाकरणों भी इसको स्पष्ट किया। तो उन्होंने कहा कि दूरांतिकार्थिकेभ्य इति विभक्ति त्रयेण सह, तो 3 विभक्तियां दूरांतिकार्थेभ्य सूत्र से प्राप्त हो रही हैं, और चौथी विभक्ति यहाँ पर सप्तमी अधिकरणे च सूत्र के द्वारा हो रही है, क्योंकि ये च सप्तमी विभक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, उसी सूत्र के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ 4 विभक्तियां फलित होती हैं। ये 4 विभक्तियां कौन सी? द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी। अब यहाँ पे कैसे, तो मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ सूत्र दे रही हूँ जो इस सूत्र से पूर्व सूत्र हैं। जो सूत्र मैंने आपके सामने रखा है 2, 3, 36 सप्तमी अधिकरणे च, इससे जो है पूर्ववर्ती जो सूत्र हैं उनसे अनुवृत्ति आती है। हम जानते हैं कि एक सूत्र में जो अनुवृत्ति है वो पूर्व सूत्र से आती है, और यदि तुरंत पूर्व सूत्र ना भी हो और उससे और पूर्व भी हो तो मंडूक प्रति न्याय के द्वारा वहां पर अनुवृत्ति आ जाती है। तो यहाँ किन सूत्रों से कौन सी अनुवृत्ति आ रही है किस शब्द की, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ 4 विभक्तियां लग सकती हैं दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के साथ। तो एक सूत्र है अपादाने पंचमी, तो यहाँ पे पंचमी का प्रयोग है। तो यहाँ पे एक तो पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है कि पंचमी विभक्ति भी लगती है, और दूसरा है सूत्र है आपके सामने पृथक बिना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति तृतीया का प्रयोग है, तो तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है। और दूरांतिकार्थेभ्य द्वितीया च, तो यहाँ पर द्वितीया, इससे 2, 3, 35 सूत्र है जिसमें दूरांतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया भी होती है। तो इस प्रकार से अन्यतरस्याम, च इत्यादि का प्रयोग करने के कारण यहाँ पे जो पंचमी और तृतीया और द्वितीया इन शब्दों का प्रयोग है, इनकी अनुवृत्ति हमें सप्तमी अधिकरणे च सूत्र में च के कारण प्राप्त हो रही है, और इसलिए अर्थ होता है कि दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग भी हो सकता है, तृतीया का भी हो सकता है, पंचमी का भी हो सकता है और सप्तमी का भी हो सकता है। इसलिए हम वनस्य दूरम द्वितीया का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी शुद्ध रूप है। वनस्य दूरात, ये भी ठीक है। वनस्य दूरेण, ये भी शुद्ध है, और वनस्य दूरे, ये भी शुद्ध रूप है। तो इस प्रकार से 4 विभक्तियां यहाँ पर दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के साथ प्राप्त होती हैं, जो कि हमें अनुवृत्ति से प्राप्त हो रही हैं। अब इसी सूत्र के संबंध में कुछ वार्तिक भी हैं, जिन वार्तिकों के कारण भी हम
सप्तमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वो कहाँ प्रयुक्त करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहला जो वार्तिक है वो है तस्येन्वशयस्य कर्मण्युपसंख्यानम। तो इसमें देखिए कौन कौन से शब्द हैं। एक तो तस्य और इन विषयस्य और फिर कर्मणि और उपसंख्यानम। तो इस वार्तिक में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों के अर्थ के विषय में भी हमें जानना अनिवार्य है। सबसे पहला जो शब्द है तस्य, तो क्त ये प्रत्यय है और ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं, क्री धातु है और क्री धातु से क प्रत्यय लग के कृत बनता है। तो ये एक हमारे सामने उदाहरण के रूप में दिया कि धातुओं से जो प्रत्यय लगकर जो शब्द बन जाते हैं, प्रातिपदिक बन जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्ययांत। तो यहाँ पे एक त जो है ये कृत प्रत्यय है क्योंकि ये धातु से लगता है और धातु से जब प्रयुक्त होता है तो इसको शब्द बनता है और शब्द बनने के कारण इसमें अब तिंग आदि प्रत्यय नहीं लगते हैं। तो इनका प्रयोग सुबंत के रूप में होता है और त प्रत्यय अकारांत है, इसलिए यहाँ पर राम के समान, देव के समान इसके रूप चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तस्य त प्रत्यय के विषय में कहा गया है और त प्रत्यय के विषय में मैंने आपको यहाँ पे बताया। और त प्रत्यय के विषय में तो बहुत अधिक विस्तार है कि त प्रत्यय कहाँ होता है। देखिए कृत प्रत्यय, जितने भी कृत प्रत्यय हैं वो कर्ता में प्रयुक्त होते हैं। कर्तरी कृत, ये आचार्य पाणिनि का सूत्र है। परंतु उसी संदर्भ में आगे एक और सूत्र है, तयोरेव कृत्य त खलर्था। तो उन्होंने आगे ये कहा, देखिए कृत प्रत्यय बहुत बड़ा विषय है और उस कृत प्रत्यय में जो कृत्य प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय हैं वो तयोरेव। देखिए अब कर्तरीकृत तो 3 वाच्य होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अर्थात हम किसी वाक्य को कर्ता की प्रधानता दिखाते हुए कर्तृवाच्य में प्रयुक्त कर सकते हैं, कर्म की प्रधानता भी बता सकते हैं, केवल मात्र भाव क्रिया की प्रधानता भी बताते हैं। ये प्रयोक्ता के प्रयोग करने के ऊपर निर्भर है कि वो अपने जो भाषा है, अपनी बात है, उसको किस रूप में प्रकट करना चाहता है। तो क्योंकि भाषा का जो प्रयोग है वो किसी भी वाच्य में किया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक वाच्य से संबंधित नियम जानना भी आवश्यक होता है। इसी के लिए आचार्य पाणिनि ने जो नियम दिए हैं, जो प्रत्यय दिए हैं, उनमें कर्ता अर्थ में जो प्रत्यय हैं वो तो कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में कौन कौन से प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं जिनका प्रयोग करने से वो जो धातुएं रूप नहीं चलते हैं अपितु वो शब्द बनते हैं। तो उन प्रत्ययों के बारे में कहा कि तयोरेव कृत्य, कृत्य त और खल अर्थ वाले प्रत्यय। ये तयो, तयो द्विवचन में है और द्विवचन में 2 के लिए प्रयुक्त होता है। तो 2 कौन से बच गए हमारे? कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसका तात्पर्य है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कृत्य प्रत्यय और क्त प्रत्यय, जिस प्रत्यय के बारे में मैं अभी आपके सामने बात कर रही हूँ, क्त प्रत्यय और खल अर्थ वाले प्रत्यय, तो यहाँ पे क्त प्रत्यय कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। ये बताने के लिए मैंने आपको इस कृदंत प्रकरण का कुछ भाग स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो अब त प्रत्यय आप समझ गए होंगे, त प्रत्यय कृत प्रत्यय है और ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है इन विषय से, अर्थात त प्रत्यय जो इन का विषय हो। इन प्रत्यय है, इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं, क्योंकि उसका इन्हीं प्रत्यय का इकार इत संज्ञक होता है और उसका लोप हो जाता है, इसलिए उस इकार को इसमें नहीं गिना गया, केवल इन ही कहा हलंत है। तो तस्य इन विषय से, अब वो त प्रत्यय जो इन का विषय हो उसके कर्मणि, उसके कर्म में उपसंख्यानम, यहाँ उपसंख्यान का अर्थ है कि ये बताने के लिए ये हमारे पास वार्तिक है, तो वार्तिककार इस शब्द का अनेक बार प्रयोग करते हैं। तो उपसंख्यान में कहना चाहिए। तो
इन का विषय जो त प्रत्ययांत शब्द है उसके कर्म में सप्तमी भक्ति कहनी चाहिए, अर्थात सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। अब मैं उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि इन विषयक त प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। तो उदाहरण आपके सामने है, अधीति व्याकरणे। तो यहाँ पे अधीति शब्द के विषय में हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि इस अधीति के योग में ही सप्तमी भक्ति होती है। तो अधीति क्या है? तो अधीति शब्द का अर्थ होता है अधीतम अनेन इति। अधीति अर्थात जिस व्यक्ति ने अध्ययन किया हुआ है किसी भी चीज का, किसका, वो तो हम आगे जब वाक्य पूर्ति करते हैं तो चाहे हम व्याकरण लें, चाहे वेद लें, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ अधीति का अर्थ है अध्ययन जिसने कर लिया है। तो ये कर्ता अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मैंने बताया आपको कि त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो कर्म और भाव में होता है। तो यदि हमें कर्ता अर्थ में प्रयुक्त करना है तो यहाँ पे विशेष प्रत्यय है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करती हूँ। तो अधीत शब्द कैसे बनता है? तो अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु अध्ययने अर्थ में और फिर त प्रत्यय, तो अधीत बनता है। ये एक त प्रत्ययांत शब्द है। शब्द मैं कह रही हूँ क्योंकि धातु है इंग धातु, लेकिन धातु को त प्रत्यय लगने के बाद ये शब्द बन गया। तो अधीत मीन्स जिसके द्वारा अध्ययन किया गया हो। अब इसको हम कर्ता के रूप में प्रयुक्त करना चाहते हैं इस शब्द को, तो इससे इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग होता है। सूत्र है इष्टादिभ्यश्च। इष्टादिभ्यश्च सूत्र द्वारा कर्ता में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद इन शेष रहता है, इसलिए अधीतिन बनता है और प्रथमा एक वचन में अधीति बना। तो यहाँ पर अधीति क्या है? ये इसमें जो त प्रत्ययांत अधीत है वो इन का विषय है, ये जानना आवश्यक है। देखिए इष्टादिभ्यश्च सूत्र में कहा गया कि इष्टादि गण में पड़े हुए जितने भी शब्द हैं उनसे कर्ता अर्थ में इन्हीं प्रत्यय होता है। उसमें अधीत शब्द भी पढ़ा गया है। इष्टादि गण में अधीत शब्द का प्रयोग भी किया गया है। तो अधीत शब्द इष्टादि गण में पठित है और इसका कर्ता में यदि हम प्रयोग करते हैं तो उससे इन्हीं प्रत्यय लगाया जाता है, तो उससे ये अधीति बनता है। तो अब यहाँ पे अधीति इन विषय हो गया, इनका विषय है। अधीत त प्रत्यांत है और त प्रत्यांत अधीत से ही इन प्रत्यय होता है, क्योंकि इष्टादि गण में इसका प्रयोग है। तो इसलिए इस जो शब्द है पूरा पद, इसका अर्थ है कि वह त प्रत्यांत शब्द जो इनका विषय हो। तो इन किस कारण से हुआ है? त प्रत्यांत अधीत के कारण। तो ये त प्रत्यांत अधीत इनका विषय है। तो इन इसके कर्मणि, तो इन विषयक त प्रत्ययांत के कर्म में क्या होता है? सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए अधीत का कर्म क्या है? व्याकरण, अर्थात अध्ययन क्रिया का जो सबसे इष्टतम है, अभिष्टतम है, वो क्या है? व्याकरण। तो यहाँ पे वैसे तो कर्म कारक है, परंतु कर्म में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, परंतु क्योंकि यहाँ पे अधीति शब्द है जो कि सूत्र में कहा गया कि ये इनका विषयक प्रत्यांत है, तो इसके कर्म में द्वितीय ना होकर कर्मणि द्वितीय से जो प्राप्त होने वाली द्वितीय विभक्ति है उसका बाद होकर वो ना करके यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए अधीति व्याकरणम ये अशुद्ध रूप है। यदि शुद्ध रूप हमें शुद्ध करना है तो अधीति व्याकरणे ही शुद्ध रूप होगा। उसके बाद एक और वार्तिक है सप्तमी भक्ति से संबंधित, और हम जानते हैं कि आचार्य कात्यायन ने भाषा में प्रयोगों को देखते हुए अपने वार्तिक दिए हैं, इसीलिए उनको अष्टाध्यायी का पूरक कहा जाता है। तो एक और वार्तिक है साध्व साधु प्रयोगे च, अर्थात जहाँ साधु शब्द या असाधु शब्द, साधु मन सज्जन, असाधु में जो सज्जन नहीं है या जो अच्छा नहीं है व्यवहार वाला, तो
उसके प्रयोग में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में भी जो है वो उनके योग में सप्तमी भक्ति होती है, अर्थात जिसके प्रति साधु होगा या जिसके प्रति असाधु होगा उसमें सप्तमी होगी। जैसे आपके सामने उदाहरण है, साधु कृष्णो मातरी, कृष्ण नाम है, कृष्ण अपनी माता के प्रति साधु है, अर्थात सज्जन, अच्छा व्यवहार करता है अपने माता के प्रति। और अगर दूसरा वाक्य है असाधुर मातुले, और अपने मामा के प्रति असाधु, उसका अच्छा व्यवहार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साधु शब्द का प्रयोग है और इसके योग में मातरी में सप्तमी भक्ति लगी है। इसी तरह से असाधु का प्रयोग है तो मातुले में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए अब आगे जो हमें बताया गया है सिद्धांत कौमुदीकार ने, उसको भी हम देखते हैं और उसको भी स्पष्ट करते हैं। अत्र साधुत्वा साधुत्वयोर मात्रादि विषयत्वे अपि क्रियाया अभावेन अधिकरणत्वाभावाद वचनम। देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिज्ञासा को शांत किया गया है। ये शब्द कौस्तुभ में यहाँ बताया गया है, भट्टोजी दीक्षित ने इसमें ये पंक्तियां दी हैं कि यहाँ पर साधुत्व और असाधुत्व और मात्रादि विषयत्व अपि। देखिए यहाँ पे साधु किसके प्रति है? माता के प्रति, असाधु मातुल के प्रति। तो यहाँ पर जो है आधार है, यहाँ पे साधुत्व का आधार क्या है? माता। असाधुत्व का आधार क्या है? मातुल। तो यहाँ पे साधुत्व असाधुत्व मात्रादि का विषय है। तो हमने आधार के जब भेद किए थे तो उसमें वैषयिक आधार के विषय में भी मैंने आपको बताया था। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक, 3 प्रकार का आधार होता है। तो ये विषय से संबंधित आधार है। तो माता जो है वो आधार है, वैषयिक आधार। मातुल भी वैषयिक आधार है, क्योंकि किस विषय में? माता के विषय में, माता के संबंध में वो साधु है और मामा के संबंध में वो असाधु है। तो यहाँ पर आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होने पर तो सप्तमी भक्ति तो हो सकती है। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि पुनः इस वार्तिक की क्या आवश्यकता है? यदि यहाँ पे साधुत्व और साधुत्व ये आधार हैं, वैषयिक आधार हैं, और जहाँ पे आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण होने पर यहाँ पर विभक्ति, सप्तमी भक्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। तो इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रियाया अभावेन अधिकरणत्वाभावाद वचनम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पंक्ति है। आधार की जब हम बात करें, जब हम कहते हैं आधारो अधिकरणम, तो यहाँ पे हम यदि हम कहते हैं क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है, तो यहाँ पे क्रिया का आधार अधिकरण ये अशुद्ध होगा, क्योंकि आधार क्रिया का या तो कर्ता बन सकता है, कर्ता के माध्यम से आधार होगा, या फिर कर्म के माध्यम से। कोई भी वस्तु आधार अपने आप नहीं बन जाती है। जैसे मैं कहती हूँ भूमौ आस्ते, अब जमीन पर बैठा है, ये जमीन आधार तब तक नहीं बन सकती जब तक कोई बैठने वाला नहीं होगा। बैठने वाला हम यहाँ पे मानकर चलते हैं कि कोई ना कोई कर्ता जो है वो इस पृथ्वी पर बैठता है, इसलिए हमने इस पृथ्वी को आधार माना है। यदि क्रिया का आधार नहीं होता है तो उसकी हम अधिकरण संज्ञा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए क्रियाया अभाव। अब इस वाक्य में साधु कृष्णो मातरी और असाधु मातुले, या इन वाक्यों में क्रिया नहीं है, और जो आधार है वो क्रिया का आधार होता है। और यद्यपि यहाँ करता तो है, कृष्ण करता है, लेकिन यहाँ पर ये आधार नहीं है। तो आधार ना होने की, क्रिया नहीं है, क्रिया का आधार, आधार भी है लेकिन क्रिया नहीं है। तो इसलिए जो भी कारक होते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानने योग्य बात है कि कोई भी कारक तब तक नहीं बन सकता जब तक वो
क्रिया की निष्पत्ति में सहायक ना हो। इसीलिए जब कारक की परिभाषा करते हैं तो क्रियाम करोति इति कारकम, अर्थात जो क्रिया को करता है, साक्षात रूप में करे, कर्ता के समान, कर्म के समान, या फिर उसमें किसी न किसी प्रकार से योगदान दे, तो क्रियान्वयी कारकम क्रियाम करोति इति कारकम। तो यहाँ पे क्रिया के साथ यदि संबंध होता है तभी वो कारक कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर तो क्रिया है नहीं, तो इसलिए अधिकरण भी नहीं हो सकता। कारक मैंने बताया तभी होगा जब क्रिया के साथ उसका कोई ना कोई संबंध होगा। तो यही कारण है कि इसमें सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के लिए वार्तिक देने की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पे हम ये भी जान जाएंगे कि आचार्य कात्यायन ने बिना वजह बिना कारण वार्तिक नहीं दिए हैं। हाँ, कई स्थलों पर महाभाष्यकार ने इनको प्रयास किया है सूत्रों के माध्यम से ही बात को स्पष्ट करने का, परंतु अधिकांशतः आचार्य कात्यायन ने जो भी वार्तिक दिए हैं वो उनसे संबंधित हैं जिनमें सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से आपके सामने मैं उन कारकों के संबंध में, उन विभक्तियों के संबंध में बता रही हूँ जो कि कारक के कारण नहीं होती हैं, अपितु कुछ विशेष परिस्थितियों में होती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपको कुछ और सूत्र और वार्तिक स्पष्ट करूंगी जिनके द्वारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।